अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हो, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि एक IAS अफसर फौजिया तरन्नुम, आप समझ गए कि मुसलमान हैं, IAS अफसर है। अब बीजेपी के एक घटिया किस्म के लीडर ने नीच किस्म का बयान दिया और IAS अफसर फौजिया तरन्नुम को पाकिस्तानी करार दिया। बीजेपी लीडर या तो पागल हो गए या नीचता में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि देख, तू मुझसे कम नीच है, मैं तुझसे बड़ा नीच हूं। आपने देखा होगा कि अभी एक बीजेपी लीडर ने हाईवे पर क्या हरकत किया। इससे पहले आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने घटिया किस्म का बयान दिया। फिर मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने मुल्क की बेटी बहन कर्नल सूफिया कुरैशी के ताल्लुक से नीच किस्म का बयान दिया। और अब ये चौथी खबर आ रही है कि बीजेपी के एक लीडर ने IAS अफसर फौजिया तरन्नुम को पाकिस्तानी करार दिया। बीजेपी लीडर के इस नीच बयान के बाद राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया है। IAS एसोसिएशन ने सख्त अल्फाज में बीजेपी के इस लीडर के नीच बयान की निंदा की है। बीजेपी लीडर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे मुल्क की तारीफें बटोरने वाली कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ मध्य प्रदेश हुकूमत में मंत्री और बीजेपी लीडर विजय शाह ने घटिया बयान दिया था, मगर कोर्ट की फटकार के बावजूद भी विजय शाह पर कोई कार्रवाई नहीं। जी हाँ, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। यह हंगामा अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था कि फिर एक हंगामा हाईवे रोड का। जी हाँ, कैसे विकास कर रहे बीजेपी के लोग सड़क पर उतरकर, वो आपने देखा। और अब ये तीसरा, चौथा ये एक नीच किस्म का बयान बीजेपी लीडर का आया है। इस बयान से इनकी दो नीच मानसिकता नजर आती है। एक तो महिलाओं के ताल्लुक से हमेशा बीजेपी लीडरों का अपमानजनक बयान आया है, और दूसरे ये कि मुसलमान तो इनकी आंखों में खटकता है। नाज़रीन, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जी हाँ, शिवसेना UBT उद्धव ठाकरे ग्रुप के कद्दावर नेता संजय राउत का बड़ा बयान आया है। काफी खलबली मच गई है उनके बयान आने के बाद। संजय राउत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरीके से नाकाम ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हुआ है। तो और उन्होंने सिर्फ ये बयान नहीं दिया, बल्कि संजय राउत ने वजीर दाखिला, गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे का, रिजाइन का मुतालबा भी किया है। संजय राउत ने अमित शाह पर तंज करते हुए कहा कि मुजरिम अभी तक फरार हैं, यानी ऑपरेशन सिंदूर
से पहले पहलगाम आतंकवादी हमला जो हुआ, जिसकी बिना पर ऑपरेशन सिंदूर किया गया, जो नाकाम है, लेकिन कमाल की बात है कि पहलगाम हमले के आतंकवादी अभी तक फरार हैं, पकड़े नहीं गए। और 2019 के पुलवामा 40 जवानों के शहीद करने वाले आतंकवादी भी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। यानी आप समझ सकते हैं। तो संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे के करीबी रहनुमा में से जो है संजय राउत, उन्होंने अमित शाह को निशाना बनाया और कहा कि उन्हें इस ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर और पूरी तरीके से माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आप जानते हैं कि मुंबई में तो मूसलाधार बारिश हुई और इस बारिश ने यूं समझिए कि महायुति की पूरी पोल खोलकर रख दी। नाले की सफाई के नाम पर जितने घोटाले हुए हैं सब सामने आने लगे हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि महाराष्ट्र के कई इलाके में अवकाली बरसात, अवकाली पानी, जिसे हम बेमौसम बरसात भी कहते हैं, इसकी वजह से शेतकरियों का, किसानों का काफी नुकसान हुआ है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अमित शाह वज़ीर दाखिला इस वक्त महाराष्ट्र के दौरे पर है। लेकिन महाराष्ट्र के दौरे पर शेतकरियों के नुकसान पर, लोगों के अवकाली बरसात की वजह से नुकसान पर अमित शाह पूरी तरीके से खामोश है। इसी को लेकर कांग्रेस के दबंग कद-आवर नेता और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सपकाळ जी ने, बिल्कुल हर्षवर्धन सपकाळ जी ने खुलकर यह कहा है कि महाराष्ट्र की अवकाली बारिश की तरह ही यह अवकाली सरकार है। यह सरकार भी कैसे आई है? बिल्कुल जैसे अवकाली बरसात होती है वैसे ही यह सरकार आई है जी। और अमित शाह पूरी तरीके से खामोश है इस नुकसान पर जो शेतकरियों का, खासतौर से किसानों का हुआ है। हर्षवर्धन जी सपकाळ ने खुलकर यह कहा है कि अमित शाह ने दौरे को खत्म करने से पहले, महाराष्ट्र छोड़ने से पहले उन्होंने ऐलान करना चाहिए कि 1 एकड़ पर 20,000 रुपए की शेतकरियों को नुकसान भरपाई दी जाएगी और 1 हेक्टर पर 50,000 रुपये किसानों को दिया जाएगा। जी हां, वरना हम तो ये मानते हैं कि बारिश तो अवकाली है पर सरकार भी अवकाली है। और सरकार किस तरीके से अवकाली है ये हम सब जानते हैं। खैर, किसानों को, शेतकरियों को बिल्कुल इस नुकसान की भरपाई मिलनी चाहिए। हर्षवर्धन जी सपकाळ ने जोरदार अंदाज में यह डिमांड किया है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि सपकाळ जी, ये तो शेतकरियों की दुश्मन सरकार है। सैकड़ों शेतकरी, किसान इनके काले कानून की वजह से जान दे चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। इन्होंने पहले भी किसानों को धोखा दिया और आज भी एक किसानों को धोखा दे रहे हैं। मगर हर्षवर्धन जी सपकाळ एक दबंग नेता है, वो जोरदार अंदाज में डिमांड कर रहे हैं कि शेतकरियों को नुकसान की भरपाई मिलनी चाहिए। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के बीड़ से बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है कि बीड़ में एक ट्रक ने 6 लोगों को कुचल दिया। बड़ा डरावना मंजर था। सड़क पर लाशें बिछी पड़ी हुई थी। ड्राइवर फरार हो गया है। महाराष्ट्र के बीड़ जिले में पीर की देर रात कौमी शाहराह नेशनल हाईवे नंबर 52 पर यह दर्दनाक हादसा, बड़ा एक्सीडेंट पेश आया। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने 6 लोगों को कुचल दिया। ये लोग एक हादसे की शिकार गाड़ी को सड़क से हटा रहे थे कि अचानक ट्रक उन्हें कुचलते हुए आगे निकल गया, जिससे मौके पर ही इन सभी की मौत हो गई। हादसे के बाद सड़क पर लोगों की लाशें बिछी देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस अफसर ने बताया कि रात तकरीबन 8:30 बजे नेशनल हाईवे 52 के गढ़ी गांव के पास एक कार डिवाइडर पर चढ़ गई। जब कुछ लोग कार को हटाने में लगे हुए थे तभी रात करीब 11 बजे एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, वक्फ एक्ट 1995 एक्ट के खिलाफ अर्जी दाखिल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज यानी केंद्र सरकार और रियासतों को नोटिस भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट 1995 की कई दफात के जवाब को चैलेंज करने वाली एक अर्जी पर
मंगल के दिन यानी गुज़िश्ता कल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। शुरू में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में बेंच ने इशारा किया कि वो सिर्फ ताखीर की बुनियाद पर 1995 के एक्ट के आईनी जवाब को चैलेंज करने वाली पिटीशन को खारिज कर देगा। हम ताखीर की बुनियाद पर मुस्तरद कर देंगे। आप 2025 में 1995 के एक्ट को चैलेंज कर रहे हैं। 1995 के एक्ट को 2025 में क्यों चैलेंज किया जाए? जस्टिस A.G. मसीह पर मुश्तमिल बेंच ने सवाल किया। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क के कई डेलीगेशन अलग अलग मुल्कों में भेजे गए हैं पाकिस्तान की दहशतगर्दी को सामने लाने के लिए और दूसरे मुल्क के सरबराहों से मुलाकात करके उनको बताने के लिए कि किस तरीके से पाकिस्तान हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करता रहता है। अब एक डेलीगेशन ऐसा भी है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी शामिल है। जी हाँ, अब असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त अंदाज में बोल रहे हैं, मगर असदुद्दीन ओवैसी पर मुसलमानों की जानिब से यह भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप बहरीन अरब मुल्क जा रहे हैं और गए हुए हैं, तो वहां के अरबों को यह बताओ कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पाकिस्तान की दहशतगर्दी तो है, लेकिन हमारे मुल्क में भगवा आतंक भी बहुत ज्यादा है और मोदी सरकार ने मुसलमानों का जीना मुश्किल कर दिया है, लोग ये भी कह रहे हैं। लेकिन खैर चलिए, आइए, असदुद्दीन ओवैसी आजकल बीजेपी के बड़े लगते बिलकते नूरे नजर बन गए हैं। किरण रिजिजू ने गुज़िश्ता कल बीजेपी के लीडरों ने असदुद्दीन ओवैसी की जमकर तारीफ की और कहा कि असद साहब, आपने तो पाकिस्तान की पोल ही खोल दी। रिजिजू का बड़ा बयान आया है। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर को असदुद्दीन ओवैसी ने बेनकाब कर दिया। शिवसेना रहनुमा संजय निरुपम का यह बड़ा बयान आया है। तो लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी आजकल भारतीय जनता पार्टी के, पहले उन पर असदुद्दीन ओवैसी पर बी टीम का इल्जाम ऐसा लगा हुआ है जो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन अब इस वक्त फिर डेलीगेशन में असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के इशारे पर जो कुछ भी कर रहे हैं, इसको लेकर भी अब मुसलमानों में काफी चर्चा हो रही है। और जो बीजेपी असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ कर रही है, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से जो शक है वो यकीन में, मुसलमानों का शक यकीन में बदलता जा रहा है। नाज़रीन, मणिपुर एक ऐसा इलाका है, जी हाँ, हमारे मुल्क की एक ऐसी स्टेट है कि जो खतरनाक दहशतगर्दी का शिकार है, आतंकवाद का शिकार है, अगर ये कहूं तो शायद गलत ना होगा। जहां बेटियों को नंगा करके घुमाया गया, जहां न जाने कितने लोगों को कत्ल कर दिया गया, कितने लोगों की इमलाक को, घर मकानात को, मार्केटों को आग लगा दी गई। जी हाँ, अब मणिपुर में सदर राज नाफिज किया गया। इसको लेकर खबर आ रही है, कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मुतालबा किया है कि मणिपुर में सदर राज पूरी तरीके से नाकाम है, गवर्नर को वापस बुला लिया जाए। ऐसा डिमांड, ऐसा मुतालबा कांग्रेस ने किया है। मणिपुर में तशद्दुद, हिंसा और राजनीतिक हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकारी बसों से रियासत का नाम हटाए जाने का मामला भी तूल पकड़ चुका है। अपोजिशन पार्टियों ने रियासत के गवर्नर अजय कुमार भल्ला के खिलाफ भी आवाज उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने तो एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि रियासत में, मणिपुर में सदर राज पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है, आप वहां से गवर्नर को वापस बुला लें। नाज़रीन, कर्नल सूफिया कुरैशी, देश की बेटी, देश की बहन, देश का सर फख्र से ऊंचा करने वाली कर्नल सूफिया कुरैशी पर भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल गलीज किस्म के नेता ने, घटिया किस्म के नेता ने नीच किस्म का बयान दिया था कर्नल सूफिया कुरैशी पर, पाकिस्तानियों की बहन कहा था। अब खबर आ रही है कि विजय शाह के इस बयान को लेकर पहली रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। खुसूसी तहकीकाती टीम आज सुप्रीम कोर्ट में इब्तिदाई रिपोर्ट पेश करेगी। मजीद तहकीकात जारी है। यह रिपोर्ट आज यानी 28वें को होने वाली समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। देश का यह कहना है कि बीजेपी के मंत्री को अभी तक निकाला नहीं गया, सजा नहीं दी गई। बीजेपी के मंत्री ने इंतहाई नीच हरकत किया है, इसको सजा होनी चाहिए। देश यही डिमांड कर रहा है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, खबर यह है कि जस्टिस बीवी नागरथना, मुल्क की पहली खातून
चीफ जस्टिस, महिला चीफ जस्टिस बनेंगी। बताया जा रहा है कि इनके वालिद मोहतरम भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल होने वाली पहली खातून जज बन गई है। जस्टिस नागरत्ना 25 मई को सुप्रीम कोर्ट के 5वीं सबसे सीनियर जज बन गई। जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका के 23 मई को रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सिर्फ 5 सीनियर तरीन जज रह गए हैं, जिसमें अभी जो चीफ जस्टिस है वो भी शामिल है। हिंदुस्तान में CJI की तकर्रूरी यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तकर्रूरी सीनियरिटी की बुनियाद पर होती है। ऐसे में बीवी नागरत्ना 11 सितंबर 2027 को हिंदुस्तान की 50वीं चीफ जस्टिस बन जाएंगी। 2027 सितंबर में वो इस ओहदे पर पहुंचने वाली पहली खातून महिला जज होगी और उनकी मुद्दत मुलाजमत तकरीबन 1 माह की होगी, क्योंकि वो 29 अक्टूबर 2027 को CJI के ओहदे से रिटायर हो जाएगी। नागरत्ना की पैदाइश 30 अक्टूबर 1962 को बेंगलोर में हुई थी। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, नागपुर से हमारे रिपोर्टर शहजाद अख्तर ने बताया कि जिस जासूसी केस में ज्योति मल्होत्रा, जी हाँ, काफी इनाम कमाया है जी, और जो पूरी लिस्ट आ रही है जासूसों की वो भी आप देखते जाएं। तो अभी खबर आ रही है जनाब कि जिस जासूसी केस में हिसार राजस्थान से ज्योति मल्होत्रा के बाद अब नागपुर से सुनीता को गिरफ्तार किया गया है। यानी जासूसी केस में ज्योति मल्होत्रा के बाद अब नागपुर से सुनीता गिरफ्तार की गई है। वो इस साल 2 बार सरहद पार जा चुकी है। जुल्फकार के साथ उसकी बातचीत भी मंजरे आम पर आई है। खास बात आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों में लिस्ट किन लोगों की है। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कॉन्टैक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच।